हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 9 को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्न नंबर 8 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर बाजी देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 का पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया ना कि 4 के सबसे छोटे 2 अपवर्त को लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हल करते हैं पहला को। ध्यान रखेंगे, एक होता अपवर्त, एक होता अपवर्तक। याद रखिएगा, अपवर्त मतलब समझिए ना कि गुणज। जिससे 4 के सबसे छोटे 2 अपवर्त है ना, तो 4 का 4 और 4 दूनी के 8 बस। जिससे दूसरा हम देखेंगे 7 के प्रथम 3 अपवर्त है ना, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 3 बार। तीसरा में आ गया ना कि 6 के अपवर्तकों को लिखें। अपवर्तक होता है ना कि कौन कौन संख्या से 6 कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 के पहाड़ा में कटेगा, 3 के पहाड़ा में कटेगा, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 के पहाड़ा में कट जाएगा। यही अपवर्तक है। चौथा में आइए, 20 के सभी अपवर्तक को लिखना। देखेंगे अपवर्तक मतलब होता है गुणनखंड, क्वेश्चन में बताया भी गया है। कौन कौन पहाड़ से कटेगा, 1 से 20 कट जाएगा, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से कट जाएगा ना। 10 दूनी के 20, 20 से कम 20, 5 चौ 20। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 4 प्रश्न सोल्व हो जाता है। अच्छा, पाँचवा में देखेंगे ना, बोला गया है जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह किससे विभाजित होता है। तो विभाजता के नियम नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में ना यहाँ पर लिंक डाल दिए हैं मैथ सॉर्ट ट्रिक्स के नाम से, उसमें फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखेंगे जो फ्रेंड्स 0, 2, 4, 6, 8 से यहाँ पर कटता है ना, तो वह संख्या तो लिखेंगे वह 2 से विभाजित होती है। अजय देखेंगे जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है वह 5 से विभाजित होती है। जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाज्य हो जाएगी। जो संख्या 3 तथा 2 से कटता है वह 6 से भी कटता है। जो संख्या 4 तथा 3 से विभाज्य होता है वह 12 से भी कट जाएगा। जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता है तो कितना यहाँ पर समझ लीजिए कि जल्दी यहाँ पर प्रश्न हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ना सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब छठा पर आएंगे। देखेंगे हाँ या नहीं में ना इसको उत्तर देना है। कैसे देंगे समझिए। बोला गया क्या 32 2 से विभाज्य है, तो बताइए विभाजता के नियम पढ़े हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है लास्ट में 2। अब विभाजता के नियम क्या कहता है कि जिसके अंत में 0, 2, 4 से 8 रहेगा तो 2 से कटेगा, तो लिखेंगे हाँ। अब हाँ लिखेंगे हम, गुड मतलब सही गलत कर देते हैं इस प्रकार से। 5 के विभाजता का नियम भी पढ़े ना, ऊपर 0 और 5 रहे तो ये भी कट जाएगा। आप हाँ लिखेंगे। 3 का नियम तो जोड़िए, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 2 14, 3 में 14 आएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 4 से अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, तो 4 के पहाड़ा में 54 आएगा, बिल्कुल नहीं आता तो ये भी नहीं कटेगा। 9 से विभाजता के नियम 3 की तरह ही है, सभी को जोड़िए, 8 से 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। तो 9 का पहाड़ा में तो 9 या 27 आता, 28 नहीं आता तो ये भी नहीं होगा। 11 का विभाजता के नियम कहता है ना, एक अंक छोड़ दीजिए, ऐसे करके जोड़िए, 6 5 11, फिर एक अंक छोड़ेंगे, 11 7 18। अब जो बच गया उसको जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 8 18। अब जो आया है ना दोनों को घटाएंगे, तो 18 में से 18 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो या तो 0 आ जाए, या तो 11, या तो 22। 11 का कोई भी गुणनफल आ जाएगा ना तो हमारे 11 से कटेगा, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 7वां में बोला गया बिना भाग दिए बताना। 6 से कटेगा तो जो 2 और 3 दोनों से कटेगा ना वो 6 से कटेगा। तो 6 है लास्ट में तो 2 से तो कटेगा, 3 से चेक कीजिए, 6 4 10 5 15, हाँ 3 से कटेगा, तो लिखेंगे हाँ, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे 8 से अंतिम 3 अंक देखिए, तो 8 में तो 8 आ जाएगा, अब 8 दिया के 24 आ जाएगा। अंतिम 3 अंक कट रहा है तो ये भी कटेगा। 3 का नियम कहता पूरा जोड़िए, 3 2 5, 5 4 9, 9 कट जाएगा, 5 6 11, 11 1 12, ठीक है। 11 1 12 आ जाएगा, यानी कि 3 के पहाड़ा में हमारा 12 आ जाता है। तो ये भी संख्याएं हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा कट जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, ये सब कटेगा तीनों का तीनों। बोला गया बिना भाग दिए बताइए कि कौन 2 से विभाज्य है और कौन 4 से। देखेंगे ये फ्रेंड्स फिर से पढ़िएगा, बिना भाग दिए क्या बताना है कि 2 से विभाज्य हो, 2 से कटना चाहिए लेकिन 4 से नहीं कटना चाहिए। तो अंतिम में देखेंगे ना सभी में 0 2 4 6 8 है, लेकिन देखेंगे 2 से तो सब कट रहा है, सिर्फ 4 से देखेंगे। 4 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। 4 के पहाड़ में 64 आता है ना, बिल्कुल आता है, तो ये 4 से विभाज्य है। 4 के पहाड़ में 16 आता है बिल्कुल, लेकिन 4 के पहाड़ में 14 नहीं आता, तो 4 से विभाज्य नहीं है। कौन वाला, तो ये आंसर हो जाएगा। घ में भी देखेंगे ना तो 4 के पहाड़ में 28 आता है, ठीक है। ये सिर्फ हमारा 2 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। यहाँ देखेंगे बोला गया बिना भाग दिए बताइए कि कौन 2 से विभाज्य होना चाहिए लेकिन 3 से नहीं। 2 से तो कटना चाहिए लेकिन 3 से नहीं कटना चाहिए। तो 8 4 0 2 है, यानी 2 से तो सब कटेगा, 3 से कौन नहीं कटेगा। देखिए 4 2 6, 6 1 7, 8 7 15, 3 के पहाड़ में 15 आता है, कट जाएगा। 6 5 11, 11 2 13, 13 4 17, हाँ यही नहीं कटेगा। 3 के पहाड़ में 17 नहीं ना, आप चेक कीजिए ना। 2 1 3, 3 6 9, 9 2 11, 11 4 15 कट जाएगा। 6 4 10, 10 3, 13 2 15 कट जाएगा, यानी ये 17 आ रहा था, नहीं कटेगा 3 से। तो ये भी हमारा 9वां हल हो गया है।
आगे चलते हैं 10वें पर। देखेंगे आ चुके हैं फ्रेंड्स 10 नंबर पर। बोला गया ना बिना भाग दिए बताइए कि कौन 15 से कटेगा। तो जो 3 और 5 से कटेगा, तो 5 से तो सब कट रहा है क्योंकि 0 5 है। 3 से देखिए सिर्फ 5 एक 6, अच्छा 5 और एक 6, 6 4 10। अच्छा देखेंगे 10 आ गया है, तो ये तो 3 से नहीं कटेगा हमारा 10, 3 के पढ़ा में नहीं आता। इधर आइए 2 1 3, 3 3 6, 6 6 12, 12 5 17 नहीं कटेगा। 2 1 3, 3 4 7, 7 दोनों, हाँ 3 से कट जाएगा। अब 5 से कट रहा है। 2 1 3, 5 3 8, 8 3 11 नहीं कटेगा। यहाँ है ये बिना भाग दिए बताइए ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है कि नहीं, पहला संख्या जो है दूसरी से विभाज्य है कि नहीं। तो देखेंगे आप खुद बताएंगे ना, 2 से फ्रेंड्स क्या हमारा ये वाला कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में तो बिल्कुल कहेंगे क्योंकि 0 है, कट जाएगा। 3 से कटेगा, देखिए 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 आता है 3 में, नहीं तो नहीं कटेगा। यहाँ ये 3 से कटेगा, फिर से जोड़िए 4 1 5, 5 2 7, 8 7 15 हो जाएगा ना। 15 15 9 24 कट जाएगा। 5 से तो 0 है तो कटेगा। 4 से अंतिम 2 अंक 16 है, कट जाएगा। 8 से अंतिम 3 अंक देखिए 8 5 40, फिर 20 नहीं कट जाएगा। 9 से तो देखेंगे 7 1 8, 8 1 9 कट जाएगा। 11 से ऐसे कीजिए 7 4 11, 11 5 16 माइनस, अब जो बच गया है 9 5 14। अच्छा लगता है हम ज़्यादा कुछ कर दें क्या। यहाँ से देखेंगे 4 7 11, 4 7 11, अच्छा 11 5 लेना चाहिए था ना। 11 5, 11 5 16, अच्छा बिल्कुल सही तो लिए हैं। 11 5 16 ही तो होगा। फिर ये देखेंगे 5 और 9 14, 14 4 18, तो घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में 2 आ जाएगा। तो बताइए 11 के पहाड़ा में फिर से या तो 0 आना चाहिए या 2 4 6 8 इस प्रकार से आना चाहिए, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं। आइए 12 में, जो संख्या 15 से विभाज्य वो 5 तथा 3 से कटेगी। अभी जस्ट 15 का नियम बताए थे। जो संख्या 6 से विभाज्य वो 3 और 2 दोनों से कटेगी। जो संख्या 9 से विभाजित होती है, जो 9 से कटेगा ना, वो संख्या देखेगा ना 3 से भी कटेगा। जैसे कि 9 दूनी 18, 3 में भी 18 आता है। 9 3 27, 3 में भी 27 आता है ना। 11 और 13 तेरी बोल रहे हैं, 11 और 13 ऐसी सह अभाज्य संख्या हैं, ऐसी सह अभाज्य संख्या हैं जो कौन सा युग्म है। तो जो फ्रेंड्स सह अभाज्य है ना, यानी कि अभाज्य संख्या होगा 11 और 13 दोनों, दोनों अभाज्य युग्म में भी होगा। 11 और 13 देखेंगे सभाज्य है, दोनों अभाज्य भी है ना हमारा। यहाँ देखेंगे केवल एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ अभाज्य भी है। तो फ्रेंड्स 2 अभाज्य संख्या भी है और 2 देखेंगे ना सम संख्या भी है। क्यों अभाज्य है, क्योंकि 2 एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं करती है, ठीक है। यहाँ देखेंगे न तो अभाज्य संख्या है और न तो संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या को ना यहाँ पर यौगिक बोलते हैं। तो कौन सी संख्या है, तो एक न तो संयुक्त अभाज्य संख्या न तो संयुक्त संख्या है। तो इस प्रकार से 12 नंबर तक के प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। देखेंगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9 का ना सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स जो भी आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो अच्छा लगा है, सभी हम समझ गए, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।